आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको IUCZN बताऊंगी, जो हमारा MSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है आज इस टॉपिक के बाद खत्म हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल MSc BSc बियोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलते IUCZN क्या है, इस पे लॉन्ग आंसर पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आपको आंसर देना है। पहले आपका होगा इंट्रोडक्शन, फिर उसकी हिस्ट्री, फिर ओरिजिन ऑफ कोड, फिर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ये होंगे इसके रूल्स ऑफ IUCZN भी बोलते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन, IUCZN क्या है? ये एक तरह की संस्था है जिसमें जीव जातियों का नामकरण करते हैं। जैसे कि हमने किसी जीव जातियों का नामकरण किया, वो एक ही लैंग्वेज में रख दिया, इससे हमें उस पर मतलब स्टडी करना आसान नहीं होगा। हम एक चीज़ के कई अर्थ निकलते हैं, तो इससे हम लोगों को दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, जो ये IUCZN ने है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोड फॉर्म दे दिया कि किसी भी हम जीव जातियों का नामकरण करेंगे तो उसे कोड फॉर्म में दे देंगे, तो एक कोड दे देंगे, वो है IUCZN। इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़िए, देखिए। टैक्सोनॉमिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य प्राणियों का नामकरण करना है। नामकरण का मतलब है सभी टैक्सा के लिए नाम निर्धारित करना। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इससे जैसे कि ये है एक ही भाषा, मैंने बताया ना अभी कि एक ही भाषा में कई अर्थ, एक ही वर्ड के कई अर्थ मिलते हैं, इसके जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बाधाओं को दूर करने के लिए कोड ऑफ नोमेनक्लेचर की रचना की गई। इसके लिए नियमों को बनाने का कार्य IUCZN द्वारा किया गया कि हम जब किसी जीव जातियों का नामकरण करते हैं, तो जैसे हमने इसका नामकरण किया तो वो जो हो गया, जीव जातियों का नाम सेम हो गया, एक वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको कोड 1 2 फर्स्ट ऐसे सेकेंड ऐसे थर्ड हमको कोड फॉर्म में दे देंगे। तो मैं अभी आपको ओरिजिन ऑफ कोड बताऊंगी कि कैसे है कोड, कौन सा कोड होता है, ये सब। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दी, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक, दूसरा है आपका कैरोलस लीनियस ने 1735 में अपनी बुक सिस्टेमा नेचुराई में जीव जातियों के बायोनोमियल एवं क्लासिफिकेशन मेथड का वर्णन किया। जो बायोनोमियल और क्लासिफिकेशन मेथड है वो IUCZN में आते हैं। इसके द्वारा ही हम किसी भी जीव जातियों का नामकरण करते हैं, जैसे यूनिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये होते हैं। 1889 में पेरिस में फर्स्ट इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे रफेल ब्लांचार्ड द्वारा स्थापित किया गया। फिर 1895 में लंदन में 5 जूलॉजिस्ट हैं जो नोमेनक्लेचर को कोड फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे कि J. जैनलिन, J.B. कैरस, R.B. ब्लैंचार्ड, P.K. सेल्टर, C.W. सेल्टर ने मिलकर नोमेनक्लेचर को कोड फॉर्म में कन्वर्ट किया। 1958 में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को पब्लिश किया, जो सर्वमान्य हुआ 1958 में। ये हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, आपको हिस्ट्री लिखना ही पड़ेगा। IUCZN में पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर हिस्ट्री आएगी, फिर ओरिजिन ऑफ कोड आएगा, फिर उसका रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर या रूल्स ऑफ IUCZN आएगा। तो इसमें देखिए 1958 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को पब्लिश किया, जो सर्वमान्य हुआ। 1964 में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की स्थापना हुई। तो 1964 आप ध्यान रखिए, मेन है आपको 1964 में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की स्थापना की गई। अब आते हैं हम रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। रूल्स कितने हैं नोमेनक्लेचर के, कैसे हैं? तो यूनिनोमियल पहला होता है आपका यूनिनोमिनलिज्म। किसी भी हम जीव जातियों का नामकरण एक शब्द पे करते हैं, उसे कहते हैं यूनिनोमिनलिज्म। जीवों के नाम जैसे सब जिनेरा यूनिनोमिनलिज्म होता है। आता है फिर दूसरा आपका रूल्स है बायोनोमिनलिज्म। बायोनोमिनलिज्म होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द हम देते हैं किसी भी जीव जातियों का नामकरण करने के लिए, दो शब्द। तो इसमें आता है बायोनोमिनलिज्म में आता है स्पीसीज आ गई आपकी, सुपर फैमिली आ गई, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब, इनका नामकरण जो होता है वो बायोनोमिनल होता है। जैसे हम फॉर स्पीसीज के लिए लिखेंगे तो पहले उसका एक जेनेरिक नाम आएगा, दूसरा आपका स्पेसिफिक नेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं बायोनोमिनलिज्म का होमो सैपियन, दो शब्द मिलकर से बनेगा, उसे कहते हैं बायोनोमिनलिज्म, होमो और सैपियंस। जैसे यूनिनोमिनलिज्म इसमें एक शब्द से बनता है। तो ये हो गए, हम आगे इस रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को और डिटेल से बताएंगे, इसके जो भी है आप इसको नोट कर लीजिए पूरा।
हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो थे 2 रूल्स पढ़ लिए थे, यूनिनॉमिनलिज्म और बायोनॉमिनलिज्म, और तीसरा हम पढ़ेंगे ट्राइनॉमिनलिज्म, यानी किसी भी जीव जातियों का नामकरण 3 शब्दों से करते हैं। जैसे कि इसमें आता है ट्राइनॉमिनलिज्म में और सब स्पीसीज, तो नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ सब स्पीसीज, इन तीनों से मिलकर किसी भी चीज का हम किसी भी मतलब जीव जातियों का नामकरण करते हैं। जैसे आ गया होमो सैपियंस, सैपियंस यानी होमो नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज है, और ये नेम ऑफ सब स्पीसीज है। अब आता है नेम ऑफ जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे, इसका जो होमो का, तो फर्स्ट लेटर क्या लिखा हमने? कैपिटल। नेम ऑफ स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे, इसको सैपियंस को हम स्मॉल लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग ये रूल है किसका? IUCN के तहत जिस जीव जातियों का नामकरण करते हैं उन सबका रूल है ये कि हम जीव जातियों का नामकरण ऐसे करेंगे इस कोड में कि नेम ऑफ जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, नेम ऑफ स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। ट्राइनॉमिनलिज्म में फॉर सब स्पीसीज आता है, इसमें 3 होते हैं, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ सब स्पीसीज। फिर आता है आपका चौथा रूल है यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं जब किसी हम ऑथर का और डेट दोनों को लिखते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं ब्रैकेट पे। यूज स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है ना, यहाँ पे देखिए कोई साइंटिस्ट मान लीजिए लीनियस ही है, लीनियस है और इसकी डेट हमने लिखी 90, डेट कुछ भी लिखना होगा 90 कुछ, तो हम लोग इसमें लिखना है 90, हाँ हो गया। तो जैसे हम लोग को ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पे लिखना है। अब आता है यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क जो होता है ऑथर और ईयर के बीच करते हैं, हम लगाते हैं पंक्चुएशन मार्क का। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रेंडाल साइंटिस्ट है 1986, तो ऐसे हम लिखते हैं किसका? पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। यूज ऑफ इन, एक्स, नॉन और नेक, तो 2 साइंटिस्ट के नाम को जोड़ने के लिए हम नॉन और नेक इन एक्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रिंडाल एक्स बूर, 2 नाम जुड़ गए, एक्स बूर, ये 2 नाम जोड़ने की टेक्निक है, यूज ऑफ इन एक्स, नॉन और नेक। फिर आता टाइपिंग। अगर हम किसी भी लैपटॉप से किसी भी चीज से करते हैं कंप्यूटर माध्यम से, तो उसमें हम इन इटैलिक्स वर्ड लैंग्वेज से यूज करेंगे। और अगर हम हैंड राइटिंग, हाथ से किसी भी जीव जाति का नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हम उस पर अंडरलाइंस कर देंगे किसी भी चीज लिखने के पहले जीव जातियों का। तो अब आता है टॉटोनेम्स, 8वां है टॉटोनेम्स। इसमें होता है नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज, जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है इंडियन कोबरा का, तो नाजा, नाजा, तो ये क्या है? स्पीसीज भी है और जीनस भी है, तो क्या है? सेम सेम है ये, तो ये टॉटोनेम्स। नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज जो है वो सेम होगा, इंडियन टाइगर, नाजा, नाजा। तो ये हमारे सारे जो रूल्स हो गए IUCN के। पहला है आपका यूनिनॉमिनलिज्म, दूसरा है बायोनॉमिनलिज्म, तीसरा है ट्राइनॉमिनलिज्म, चौथा है आपका यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क है, यूज ऑफ इन, एक्स और नॉन और नेक है, फिर टाइपिंग है, फिर टॉटोनेम्स है। ये इतने रूल है, आपको इतना ले देंगे काफ़ी है IUCN में। फिर हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ कोड पे और फिर हमारा लेक्चर आपसे खत्म हो जाएगा।